बोले सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। यह सुंदरकांड की श्रृंखला जिसको मैं रोज मंगलवार और शनिवार लेकर आता हूं, आप इसे नियमित देख रहे हैं या पहली बार देख रहे हैं तो आप जानिए इस कक्षा के माध्यम से हम आपको सुंदरकांड की अर्थ सहित व्याख्या करते हैं। और इस अर्थ सहित व्याख्या में एक और जबरदस्त बात जुड़ती है, वो है जो छात्र हैं उनके लिए हिंदी का ज्ञान। जब आप सुंदरकांड पढ़ते हैं तो इसके माध्यम से हिंदी के बहुत सारे सवाल जिनको आप संधि समास रस छंद अलंकार आदि में पढ़ते हैं वह सब आपके क्लियर हो जाते हैं और फिर हिंदी याद नहीं करनी पड़ती। भगवान की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से हिंदी आ ही जाती है, वो आपकी हो जाती है, फिर आप परीक्षा के लिए रटेंगे नहीं। तो ये होता है। बाकी जो लोग सुंदरकांड आदि पढ़ते हैं वह इसका अर्थ जान पाते हैं, फिर जब इसे पढ़ते हैं तो उसका आनंद बढ़ जाता है। तो आइए हम इस श्रृंखला को आरंभ करें। पिछले एपिसोड में आपने जो कुछ भी देखा मैं वहां तक की कहानी बता करके आगे शुरू करूंगा। बहरहाल इस खंड में हम देखेंगे कि जब हनुमान जी माता सीता के सम्मुख हैं तो वो छोटा सा रूप बना करके गए थे माता सीता के सम्मुख, तो वो अत्यंत छोटे लघु रूप में हनुमान जी को दिखा। तो माता सीता को संशय हुआ कि पुत्र तुम्हारे जैसे ही सब छोटे छोटे वानर होंगे तो बताओ ये रावण के बड़े बड़े राक्षसों को कैसे हराया जा सकेगा। ऐसा संशय माता सीता प्रकट करती हैं। तो हनुमान जी क्या उत्तर देते हैं यह कथा आज आप देखेंगे। तो मैं आपको पिछले दोहे से जोड़ता हूं। पिछले दोहे तक शॉर्ट में कहानी सुंदरकांड वहां से आरंभ होता है जहां से हनुमान जी छलांग लगाते हैं समुद्र को पार करने के लिए। रास्ते में सुरसा लंकिनी सबको पार करते हुए लंका पहुंच करके विभीषण से मिलना, विभीषण से मिल करके अशोक वाटिका को जाना, अशोक वाटिका में रावण का आना, माता सीता को धमकाना, रावण के चले जाने के बाद माता सीता का वियोग में विरह में रोना, और तब हनुमान जी का अंगूठी गिराना और माता सीता का अंगूठी को देख करके भगवान श्री राम की अंगूठी को पहचानना, हनुमान जी का उनके सम्मुख आना और हनुमान जी का और माता सीता का जो संवाद है वो सुनना। माता सीता अपने हृदय की व्यथा कहती हैं, हनुमान जी भगवान श्री राम का संदेश कहते हैं। वह संदेश आपने देखा था पिछले एपिसोड में जिसमें मैंने आपको बताया था कि निशिचर निकर पतंग सम रघुपति बान कृसानु जननी हृदय धीर धरु जरे निशाचर जानू। निशिचर निकर यानी राक्षसों के जो समूह हैं वो पतंगे के समान है और श्री रामचंद्र जी के जो बाण हैं वो कृसानु यानी अग्नि के समान है। इसलिए हे जननी, हे माता, अपने हृदय में धीरज धरो और इन निशाचरों को, इन राक्षसों को जला हुआ ही मानो। यह मैं पढ़ाऊं उसके पहले मैं बारंबार, हर हो सकता है आप पहली बार देख रहे हो तो आपसे निवेदन करता हूं इस कक्षा का आनंद मंगलवार और शनिवार दोपहर 1 बजे आप ले सकते हैं। बस उसके लिए श्री रामचरितमानस अथवा मात्र सुंदरकांड की एक अर्थ सहित प्रति अपने पास ला के रख लें ताकि जब आपको कोई नया शब्द मिले, शब्द का अर्थ मिले तो उसको आप अपने उसी किताब में नोट कर लिया करें, वो आपकी प्रति हो जाएगी। आप जब पढ़ेंगे सुंदरकांड का अर्थ आपको सुनाई पड़ेगा, आपको बस यूं लगेगा पढ़ते हुए कि हम ही आपको मतलब बताते जा रहे हैं और आप धड़ाधड़ उसका उत्तर निकालते जा रहे हैं। तो ये पुस्तक ले लीजिए, पढ़ने का आनंद द्विगुणित हो जाएगा। आइए हम आगे की कहानी कहते हैं। तो आपने देखा पिछले एपिसोड में हनुमान जी और माता सीता का संवाद। अब बात करते हैं आगे। आगे क्या कहते हैं? हनुमान जी कहते हैं, माता सीता ने कहा कि भगवान हमको भूल गए हैं, और फिर तब भगवान श्री राम का जो विरह है उस विरह का संदेश कि भगवान श्री राम कितना दुखी हैं यह हनुमान जी ने बताया। और यह भी कहा कि इन राक्षसों को मरा हुआ ही समझिए क्योंकि भगवान श्री राम के जो बाण हैं वो अग्नि के समान है। कि जो यहां से जोड़ते हैं कि जो रघुवीर होती सुधि पाई। हनुमान जी कहते हैं माता रघुवीर यानी श्री रामचंद्र जी को अगर आपकी सुधि, आप कहाँ हैं ये पता चल गया होगा, वो तो तब से जिस दिन से आप का हरण हुआ है उस दिन से ढूंढते फिर रहे हैं। हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नयनी। ढूंढते हुए तो ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचे, ढूंढते ही तो सुग्रीव से मुलाकात हुई, ढूंढते हुए तो ये सब सारा उपक्रम चल रहा है। तो उस दिन से भगवान श्री राम ढूंढ ही तो रहे। तो वो कहते कि जो रघुवीर होती सुधि पाई, अगर भगवान श्री राम को आपकी सुधि, आपका पता मिल गया होता, करते नहीं विलंब रघुराई। एक क्षण की विलंब ना करते भगवान श्री राम, करते नहीं विलंब रघुराई। और राम बाण रवि उए जानकी। भगवान श्री राम के जो बाण हैं, जो तीर हैं, आप ये समझिए कि मानो सूरज का उदय हो रहा है। तो राम जी के बाणों को सीधे सीधे सूरज का उगना कह दिया गया तो रूपक अलंकार हो गया। जब एक चीज को दूसरी चीज कह दिया जाए, भगवान श्री राम के बाणों को सूर्य कह दिया गया तो रूपक हो गया। रूपक माने रूप कर देना, सूरज को, बाणों को सूरज का रूप कर दिया गया। तो राम बाण रवि हुए जानकी, भगवान श्री रामचंद्र जी के जो बाण हैं उनको उगता हुआ सूरज समझिए। हे माता है जानकी, उगता हुआ सूरज समझिए। और तम बरूथ, बरूथ बहुत बार आएगा आगे, बहुत बार आएगा। बरूथ माने होता है समूह, बरूथ माने सेना।
तो ये सब समूह के अर्थ में आता है। तो तम बरूथ, तम माने अंधकार, अंधेरे के समूह को अर्थात अंधकार की सेना को आप जातुधान यानी राक्षसों की सेना मान लीजिए। ये यातुधान शब्द भी हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। संस्कृत में यातुधान होता है, बाबा जब अवधि में कहते हैं तो इसको या को जा बना दिया जाता है और ये जातुधान का अर्थ क्या हो जाता है, राक्षस हो जाता है। तो राम बाण रवि उए जानकी, भगवान श्री रामचंद्र जी के बाणों को क्या समझिए, सूर्य समझिए हे माता जानकी। और तम बरूथ कह जातुधान की, राक्षसों की सेना को अंधकार की सेना समझिए और भगवान श्री राम के बाणों को सूर्य का उगना समझिए। तो जैसे सूरज उगेगा अंधकार खत्म, ऐसे जैसे ही भगवान श्री राम के बाण चलेंगे वैसे ही राक्षस तो पल भर में खत्म हो जाएंगे। और फिर कहते हैं कि अब ही मां तुम्हें जाऊं लवाई, हे माता मैं तो आपको अभी लेकर के चला जाऊं, अभी ही मां, हे माता मैं जाऊं लवाई, हे माता मैं तुमको अभी ही लेकर के चला जाऊं। आयस नहीं राम दुहाई, यहां पर एक शब्द देखिएगा, संस्कृत में शब्द होता है आदेश, ये तत्सम शब्द है, इसको बिगाड़ करके हिंदी में आयसु बोला गया तो ये तद्भव शब्द हो जाएगा। ये तत्सम है, ये तद्भव है। तो प्रभु आयस नहीं, अच्छा दुहाई, आप ये शब्द खूब सुने होंगे, दुहाई है सरकार की, दुहाई है भगवान की। तो दुहाई होना माने शपथ लेना, कसम खाना, ये भाव होता है। तो प्रभु आयस नहीं राम दुहाई, भगवान राम की दुहाई अर्थात भगवान श्री राम की शपथ, ये आज्ञा नहीं है हमको आज्ञा बस इतनी मिली, पता लगा के ले आओ, वरना माता आप इतनी दुखी, हम तो अब ही लेके चले जाते। तो अब ही मां तुम्हें जाऊं लवाई, माता मैं अभी आपको लेकर चला जाऊं, लेकिन प्रभु की आज्ञा नहीं है ऐसी। ये भगवान श्री राम की शपथ लेकर मैं आपसे कहता हूं कि भगवान की आज्ञा नहीं है, वरना तो मैं अकेले इतना क्षमतावान हूं, लेकर चला जाऊं। फिर कहते हैं कि कछुक दिवस, कछुक थोड़े से दिन, जननी दरु धीरा, हे माता थोड़े से दिन और आप धैर्य धर लो। कपिन सहित आई है रघुवीरा, सब वानरों की सेना बना करके रामचंद्र जी आएंगे। निशिचर माने अब तो निशिचर बताना नहीं पड़ेगा, बार बार हो गया, इतने बात 13वें 14वें खंड तक हम लोग पहुंच रहे धीरे धीरे। तो निशिचर माने राक्षस, राक्षसों को मार करके तो ही ले जाई हैं, तुमको ले जाएंगे माता। और तिहुपुर, तीनों लोग, तीनों, पुर माने लोक, संसार, तीनों लोकों में नारद आदि ऋषि जसु माने यश गई हैं। और इस कथा का, भगवान श्री राम के यश का गान नारद आदि ऋषि तीनों लोकों में गाएंगे। ऐसा जरूर होगा माता, कुछ दिनों का आप धैर्य रखिए, वानरों सहित श्री रामचंद्र जी आएंगे, राक्षसों को मारेंगे, आपको ले जाएंगे। और यह जो कथा है या तीनों लोकों में नारद आदि समस्त ऋषि भगवान श्री राम का यश गाते हुए गई हैं, यानी गाएंगे। कितना सरल है, कौन कहता है अवधि कठिन होती है। देखो कितना सुंदर सुंदर अर्थ लिखा, खाली माने पड़े हैं सबकी कठिन होती है। अब सुनिए, अब यहां तक तो हनुमान जी ने कह दिया। अब माता सीता देखे जा रही कि इतना छोटा सा बानर, हनुमान जी परम लघु रूप बना करके पहुंचे थे, इतना छोटा सा बानर अब बड़ी बड़ी बातें कह रहा है। तो माता के हृदय में संशय आया है, तो वो भगवान श्री राम के भक्त, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो माता कहती है सुत कपि सब तुम्हें समाना, सुत माने पुत्र, हे पुत्र सारे बंदर तुम्हारे ही जैसे छोटे छोटे हैं। भाई वो तो छोटे रूप में सामने खड़े हैं ना। तो है सुत कपि सब तुम्हें समाना, हे पुत्र सारे बानर तुम्हारे ही जैसे छोटे छोटे हैं। और जातुधान माने राक्षस, अति भट्ट, भट्ट माने योद्धा बलवाना, राक्षस तो बड़े बड़े योद्धा और बलवान योद्धा हैं, और सारे बानर तुम्हारे जैसे छोटे छोटे हैं। तो आगे कि मोरे हृदय परम संदेहा, मेरे हृदय में संदेह आ रहा है, संशय आ रहा है कि भाई ये बानर की सेना रामचंद्र जी लेकर के आएंगे, इतने बड़े बड़े भयानक बलवान राक्षसों से कैसे लड़ेंगे। तो मेरे हृदय में संदेह हो रहा है पुत्र। तब सुनी कपि प्रगट कीन निज देहा, ऐसा सुनकर के कपि अर्थात वानर माने यहां हनुमान जी ने, प्रगट माने प्रकट कर दिया, कीन माने कर दिया, निज माने अपनी देहा, ऐसा सुनकर के हनुमान जी ने अपनी देह प्रकट कर दी। कौन सी? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, राम दूता तुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरण विराज सुएसा,
कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र यरु ध्वजा विराजय, कांधे मूंज जनेऊ छाजय। ऐसा विशाल पर्वताकार स्वरूप हनुमान जी ने प्रकट किया माता सीता के सम्मुख। सुनि कपि प्रगट कीन निज देहा, ऐसा सुन करके हनुमान जी ने अपनी निज देह, अपना संपूर्ण वैभव शरीर का प्रकट कर दिया। कनक माने सोना, गोल्ड, भूधर माने पर्वत, भू माने धरती, धर माने धारण करने वाले, धरती को पर्वत धारण करें। कैसे गुरुजी धारण करें? भैया जैसे कोई छत में सरिया डाल दो तो लिंटर छत को रोके रहता है, ऐसे पूरी धरती पर पहाड़ फैले हुए एक दूसरे से जुड़े हुए, तो समझ लो धरती को अपने में कसे हुए पकड़े हुए हैं। तो इसीलिए संस्कृत कवियों ने पर्वतों का एक नाम भूधर रखा है। भूधर माने क्या होता है? पर्वत, धरती को धारण करने वाले। तो कनक भूधराकार शरीरा, सोने के पर्वत के आकार का उनका शरीर हो गया। तो स्वर्ण कांति सुचि गगन विहारी, हाँ यह है। तो कनक भूधराकार शरीरा माने सोने के पर्वत के समान उन्होंने अपना आकार बना लिया शरीर का। और समर, समर याद रखिएगा, समर माने होता है युद्ध। समर माने गर्मी ना समझ लेना, वो अंग्रेजी में समर गर्मी होती है, समर हिंदी में युद्ध होता है। इसी से तो सामरिक माने युद्ध संबंधी बनता है। तो समर भयंकर अति बल, युद्ध में भयानक लगने वाले, वो क्या कहते हैं, शत्रुओं में भय पैदा करने वाले, अत्यंत बलवान और वीर सोने के पर्वत के समान हनुमान जी ने अपना रूप बना लिया। तब सीता मन भरोस तब भयऊ, तब सीता माता के हृदय में भरोसा हो गया कि ये सब लोग तो राक्षसों को मार लेंगे। और पुनि लघु रूप पवन सुतलयु, पुनः अपने छोटे से रूप में हनुमान जी आ गए। तो पुनि लघु रूप पवन सुतलयु, पुनः छोटा सा रूप हनुमान जी अपना बना लिए, जैसे थे वैसे छोटे से बन गए। आगे पढ़ूं उसके पहले मैं एक बार पूरा फ्लो में पढ़ता हूं। देखिए अब मेरे बिना अर्थ बताए आपको समझ में आता है कि नहीं आता है। ऐसे जब आप अपने मन से पढ़िए तो लगेगा अर्थ अंदर आ रहा है, रुकना नहीं पड़ेगा। आप पढ़ के देखिएगा, आपको लगेगा आगे मतलब अपने मन से निकल रहा है। सुनो कि जौ रघुबीर होति सुधि पाई, करते नहीं विलंब रघुराई, राम बाण रवि उए जानकी, तम बरूथ कह जातु धान की, अब ही माँ तुम्हें जाऊं लेवाई, प्रभु आयसु नहीं राम दुहाई, और कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित आई हैं रघुबीरा, निशिचर मारी तो ही ले जई हैं, त्यों पुर नारदादि जसु गई हैं माता सीता, हैं सुत कपि सब तुम्हें समाना, जातु धान यति भट बलवाना, मोरे हृदय परम संदेहा, सुनि कपि प्रगट कीन्ह निज देहा, और कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा, सीता मन भरोस तब भयऊ, पुनि लघु रूप पवन सुतलयऊ, और सुनु माता शाखा मृग, नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप ते गरुण ही, खाई परम लघु व्याल। भगवान की शक्ति का वर्णन करते हैं, कहते हैं कि हे माता हम तो शाखा मृग हैं। शाखा मृग माने क्या होता है? अभी शायद सिपाही या आरओ के पेपर में आया था शाखा मृग। शाखा मृग किसको कहते हैं? वानर को कहते हैं। शाखा माने क्या होता है? पेड़ों की डालें। और मृग माने क्या होता है? जानवर। मृग माने खाली हिरन नहीं होता, मृग के अनेकार्थी में जानवर भी होता है। तो शाखा मृग माने जो शाखाओं पर पशु रहते हैं, वे कौन? बंदर। तो हे माता हम तो बानर हैं, नहीं बल बुद्धि विशाल, हमारे अंदर कोई बहुत बड़ी बुद्धि या कोई अत्यंत बल या बहुत विशाल तो हम लोग नहीं हैं। लेकिन माता प्रभु प्रताप, भगवान की जिस पर कृपा यदि हो जाए तो गरुण ही खाई। गरुण जो सांपों का शत्रु है, सांपों को मारकर खा जाता है गरुण पक्षी। खाई परम लघु व्याल, तो परम माने अत्यंत ही, लघु माने छोटा, व्याल माने सांप। सांप अत्यंत छोटा सांप भी है माता, गरुड़ को खा जाए अगर भगवान श्री राम की या भगवान की कृपा हो जाए। यदि भगवान की कृपा हो जाए तो अत्यंत छोटा सांप, उल्टा माने विपरीत, जो कमजोर है वो ताकतवर को नष्ट कर दे। यदि भगवान की कृपा हो जाए
तो हे माता संशय की कोई बात नहीं है। सुन माता शाखा मृग, हे माता हम वानर जरूर हैं लेकिन नहीं बल बुद्धि विशाल, हमें कोई बुद्धि विशाल बल कुछ नहीं है, लेकिन भगवान की कृपा हमारे साथ है। उन भगवान की, जिन भगवान की कृपा से कोई छोटा सांप भी गरुड़ को खा जाए, ऐसी कृपा हमारे साथ है, तो संशय की तो कोई बात ही नहीं है। ये किसने कहा? हनुमान जी ने कहा। इसके बाद माता सीता और हनुमान में क्या संवाद होगा और हनुमान जी किस प्रकार आज्ञा मांगेंगे कि हे माता आज्ञा दो, हम अशोक वाटिका उजाड़ेंगे, ये सब कुछ आप देखेंगे पिछले एपिसोड, अगले एपिसोड में। मंगलवार और शनिवार दोपहर 1 बजे लाइव चलती है क्लास। आप रिकॉर्डेड भी देख लें जब आपको अवसर मिले, लेकिन हो सके तो लाइव बैठे तो आनंद आएगा। अब हमारा मास्टर जाग गया, इतनी देर तो हम अर्थ बताने वाले थे, अब मास्टर जाग गया, इतना प्रेम से सिखाएं तो ये शब्द के अर्थ याद कर लीजिए, इसलिए बिना उत्तर दिए मत जाइएगा। चलिए सीखिए। शाखा मृग का पर्यायवाची सब पढ़ाए हैं, कौन सा नहीं है? अरे राम राम, आप तो बताए थे कि ये बंदर होता है, इसमें ऑप्शन ऐसे कठिन कठिन दे रहे हैं महाराज है। शाखा मृग क्या होता है? वानर होता है। अब सुनो, जैसे शाखा का मृग होता है वानर, ऐसे ग्राम यानी गांव का जानवर कौन होता है? कुत्ता। कोई कहे ग्राम मृग तो यह है कुत्ता, और कोई कहे शाखा मृग तो यह है वानर। अब कीस माने वानर, सुंदरकांड पढ़ते समय जाने कितनी बार आएगा कीस। प्लवंग माने वानर, यह भी शब्द आएगा। बलिमुख माने वानर, यह भी शब्द आएगा। तो बलिमुख वानर, प्लवंग वानर, कीश वानर, शाखा मृग वानर, यह सब वानर का पर्यायवाची है। ग्राम मृग वानर का नहीं, श्वान का, कुक्कुर का। बड़े सुंदर सुंदर कुत्ते पर्यायवाची होते हैं, आनंद आएगा, सुनिएगा। कुत्ते को कहते हैं श्वान, कुत्ते को कहते हैं कुक्कुर, कुक्कुर। और एक बड़ा गजब शब्द होता है, कुत्ते को कहते हैं स्वनहा, और कुत्ते के लिए एक संस्कृत शब्द है इतना कि आप आनंदित हो जाएंगे, सारमेय। सारमेय माने भी कुत्ता होता है। तो ग्राम मृग कुत्ता, श्वान, कुक्कुर, स्वनहा, सारमेय, ये सब आपस में पर्यायवाची हैं। ये ऊपर वानर का पर्यायवाची, वानर के अर्थ लिखे हुए हैं। व्याल का पर्यायवाची इनमें से क्या नहीं होगा? नहीं, क्या है? तो हमने आपको बताया था, गरुण ही खाई परम लघु व्याल। तो व्याल माने याद रखना सांप। तो इसमें सांप कहां लिखा है? व्याल माने सांप, इसमें सांप कहां लिखा है? एक शब्द से 2-4 नए नए शब्द आपके हाथ पकड़ाए दे रहा हूं, देखिएगा। तो आसी विष किसको कहते हैं? जो दांत होता है सांप का, जहरीला दांत, माने जिसके जहरीले दांत हों। आसी वो जहर वाले जो दो इंजेक्शन वाले दांत होते हैं सांप के, उसको आसी बोलते हैं। तो आसी विष माने जहरीले दांत वाला, तो सांप हो जाएगा। रिच्छ क्या है? रीछ है, भालू है। नकुल नेवले का पर्यायवाची है। और केकी माने मोर होता है। ये सारे शब्द जगह जगह आते जाएंगे, शब्द का अर्थ लीजिए। हाँ, शब्दकोश तो बढ़ ही रहा है। हमारे गुरुजी कहा करते थे कि जिसने श्री रामचरित मानस को पढ़ लिया वह जीता जागता हिंदी का शब्दकोश यानी हिंदी की डिक्शनरी हो जाता है। और एकदम सत्य कहता हूं, सब प्रमाण कहता हूं। आप खाली पिछले 12-13 एपिसोड देख लीजिए, आप देखिए आपके भीतर क्या परिवर्तन आ गया। हिंदी देखते ही अर्थ निकालने का मन करने लगेगा, ये भाव पैदा हो जाता है। और ये सत्य है कि रामचरितमानस हिंदी का जीता जागता जीवंत शब्दकोश है, इसलिए इसको पढ़िए। इसी से सब हो जाएगा, ज्ञान भी मिलेगा, भक्ति भी मिलेगी, वैराग्य भी मिलेगा। यही 3 तो मांगा जाता है, वो सब इसी से मिल जाएगा। हम बस माध्यम हैं, हम अमरनाथ हैं, हम बस माध्यम हैं, हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ठीक है, ये तो सब तुलसीदास जी का, हम तो खाली बताए रहे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। भूधर का पर्यायवाची क्या नहीं है? तो भू माने धरती को, धर माने धारण कर ले। जो धरती को धारण कर ले उनको क्या कहते हैं? उनको भूधर कहते हैं। भूधर माने पहाड़, ये आपने बताया था। अच्छा, तो धरती को धारण कर ले, धरणीधर, ये भी पहाड़ हो जाएंगे। मही माने भी धरती होती है, धरती को धारण कर ले, ये भी पहाड़ हो जाएंगे। अद्रि माने पहाड़ होता ही है, तभी तो हिमालय को हिमाद्रि यानी बर्फ का पहाड़ कहते हैं। तो अद्रि माने पहाड़ होता है। गुरुजी धाराधर नहीं होता है। मजे की बात है, अगर ये धरा माने धरती और धर होता धराधर, तो धराधर तो पहाड़ था, धाराधर नहीं होता है। क्योंकि धारा को यानी कि पानी की धारा को, पानी के समूह को कौन धारण करता है? वो बादल धारण करते हैं, इसलिए धाराधर लिखा होगा तो बादल कहिएगा, धराधर का लिखा हो तो पहाड़ कहिएगा। ये समश्रुति भिन्नार्थक शब्द हैं, एक जैसे सुनाई पड़ते हैं लेकिन अलग अर्थ वाले शब्द हैं, इनको समश्रुति भिन्नार्थक शब्द कहा जाता है। धाराधर और धराधर ये जोड़ा याद रखिएगा। यात धान का पर्यायवाची इनमें से क्या नहीं है? तो अब याद है ना सर, याद उधान क्या होता है? याद उधान, अरे रुक जा भाई, कलर मत बदल, रुको बदल गया, कोई बात नहीं।
नहीं आ गया। यातुधान माने क्या होता है, आपने अभी बताया था यातुधान क्या होता है, राक्षस होता है। तो भाई राक्षस तो मतलब है, सुर माने देवता, अरि माने दुश्मन, तो देवता के दुश्मन अर्थात राक्षस, और दैत्य माने राक्षस। ये आदितेय राक्षस नहीं है। ये कौन है, अदिति के पुत्रों को आदितेय कहा जाता है। अदिति के पुत्र क्या कहलाएंगे, आदितेय कहलाएंगे। और याद रखिए आदितेय देवता है। ऐसी कहानी पुराणों में मिलती है कि सब देवताओं की माता का नाम है अदिति और सब राक्षसों की माता का नाम है दिति। तो जो दिति के बेटे हैं वो दैत्य बने और जो अदिति के बेटे हैं वो आदित्य अथवा आदित्य बने। तो देवताओं का पर्यायवाची आदित्य अथवा आदित्य। ये अलग बात है कि आदित्य भगवान सूर्य के लिए विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है, लेकिन आदित्य, बाकी आदित्य लिखा हो और आदित्य अनेकार्थी बन जाएगा। भगवान सूर्य के अतिरिक्त समस्त देवों को भी आदित्य कह सकते हैं। तो आदित्य अथवा आदित्य देवता का पर्यायवाची बनेगा। दिति के पुत्र दैत्य राक्षस की पर्यायवाची में आ जाएंगे। यातुधान राक्षस, सुरारी राक्षस, राक्षस दैत्य राक्षस। आई भट्ट का पर्यायवाची क्या नहीं, माता सीता ने कहा कि राक्षस क्या है, परम भट्ट हैं, बहुत बड़े बड़े भट्ट हैं। तो भट्ट माने क्या होता है, भट्ट माने वहां साहब योद्धा होता है। भट्ट माने क्या होता है, योद्धा। चारण कौन होता है, जो राजाओं के यहां बैठ करके प्रशस्तियां उनकी प्रशंसाएं गाते हैं, उनको चारण अथवा भाट कहा जाता है। भट्ट नहीं भाट कहा जाता है। ज्ञानी ज्ञानी है, पात्र पात्र है, उसका कोई मतलब नहीं। आइए आगे बढ़ते। गरुड़ का पर्यायवाची इनमें से क्या है, तो गरुड़ कौन है, वही जो काकभुसुंडी के साथ बैठ करके पूरी कथा सुनते भगवान श्री राम, वो भगवान विष्णु के वाहन है, वही गरुड़ है। उन गरुड़ को समस्त पक्षियों का राजा कहा जाता है, तो इसलिए गरुड़ पक्षीराज कहे जाएंगे, खगेश कहे जाएंगे। आप कहेंगे सर जी पक्षीराज होगा कि पक्षीराज होगा, तो समझिए पक्षी में जब राज जोड़ा जाता है तो संस्कृत और हिंदी में शब्द पक्षीराज बन जाता है। इसलिए पक्षियों का राजा कहना हो तो आप इन दोनों शब्दों को मिलाइएगा जब, तो छापर छोटी की मात्रा बना दीजिएगा, वरना हिंदी या संस्कृत में लिखते समय शब्द को गलत माना जाएगा। तो पक्षीराज होता है, पक्षीराज नहीं होता है। और खगेश माने क्या बोलेंगे, पक्षियों के राजा। नारदादि में आपसे पूछा जाए कौन सी संधि है, तो आप शब्द के देखिए कैसे बना है, ये बस शब्द को तोड़ना आ गया। नारद आदि शब्द क्या हो जाएगा, नारदादि, नारदादि नारदादि। तो नारद और आदि को जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा दीर्घ संधि, क्योंकि आ के जुड़ने से बड़ा आ बन गया है। जो छात्र हैं, जो टीजीटी, पीजीटी, जेआरएफ नेट, सिपाही, दरोगा, SSC, MPPSC, BPSC, कोई परीक्षा देते हो बच्चा, हिंदी में सवाल तो यही आते हैं। तो आओ कथा सुनो। और आपके घर में भी कोई देता हो, जो बड़े बुजुर्ग देख रहे हैं, आपके घर में भी कोई सिपाही दरोगा तैयारी, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन कर रहा है, तो हिंदी के शब्दों के बिना काम चलेगा नहीं चलेगा। आप आनंद पूर्वक सबको दिखाइए और इसी बहाने हिंदी तो ऑटोमेटिक सीख जाएंगे। फिर किताब पढ़ने की जरूरत ना पड़ेगी, कोई मास्टर ढूंढने की जरूरत ना पड़ेगी, हिंदी स्वतः आ जाएगी। बच्चा बच्चा आपके सामने शब्द का अर्थ बताते हुए खाली सुना दीजिए, शब्द का अर्थ बताते हुए तोड़ देगा। तो ये कंसेप्ट सीखने की जरूरत है ताकि हिंदी का भी अभिवृद्धि हो। और हम हिंदी के अध्यापक हैं, हम 13 बरस से पढ़ा रहे हैं वो कंपटीशन के छात्रों को। IAS में तो ये पूरा सुंदरकांड सिलेबस में है। IAS हिंदी साहित्य में ये पूरा सुंदरकांड पाठ्यक्रम में जो IAS के बच्चे हिंदी साहित्य लेते हैं वैकल्पिक विषय के रूप में, वो इसको देखें, उनकी हिंदी एकदम कुलाचे मारने लगेगी, रस आ जाएगा हिंदी में। तो इसलिए देखें भी और दिखाएं भी। ज्ञान का प्रसार जहां तक हो सके करना चाहिए, तभी गुरु ऋण से मुक्ति मिलेगी। राम बाण रवि उए जानकी, तम बरूथ कहाँ जात धान की। तो जात धान माने क्या होता है, राक्षस। और रामबाण, ये मैंने आपको बताया था कि राम के बाण को, भगवान श्री राम के बाण को सीधे सीधे रवि यानी सूरज कह दिया गया, और अंधेरे के समूह को राक्षसों का समूह माना गया। तो सीधे सीधे रूप कर दिया गया है, कोई वाचक शब्द बीच में नहीं है, तो रूप कर दिया जाए। जब चरण कमल कह दिया जाए, चरण को कमल का रूप दे दिया जाए, तो रूपक अलंकार होता है। एक चीज को दूसरे का रूप देने से वह रूपक अलंकार बन जाता है। तो इसे याद रखें। बस इतनी ही छोटी सी मुलाकात आज की। और ये हमारी फोटो लगी है जी, हमको हम इस चीज को अमरनाथ कहते हैं। और ये हमारा चैनल का लोगो है हिंदी भास्कर। आप देख पा रहे एक प्रखर सूर्य जिसकी किरणें हिंदी के रूप में इस संसार को आलोकित करना चाहती हैं। आप सब इस हिंदी भास्कर की किरणें बने
और ये जो हमारे भीतर यह भावना, सद्प्रेरणा, ईश्वर की भावना जागृत हुई, भगवान की प्रेरणा ही हुई कि ये हम करें, हम ये कर रहे हैं, इसके वाहक आप भी बने। यह ज्ञान जो तुलसीदास जी लिख के गए वो खाली रामचरितमानस में बंद करके आरती दिखा करके पूजने की चीज़ नहीं है। यह बच्चे बच्चे तक जाना चाहिए, बड़े तक जाना चाहिए, बुजुर्गों तक जाना चाहिए, सब तक जाना चाहिए। और यह जाने से क्या होगा कि उसके भीतर जो लिखा है उसका अर्थ ग्रहण होगा, तो शायद इन ग्रंथों की कोई महिमा बचेगी। वरना खाली आप कितनी भी अगरबत्ती दिखा दे, कितना भी फूल माला रामचरितमानस पर चढ़ा दें, वह व्यर्थ है। ये तो ठीक वैसे ही है कि किसी को पारस बटी मिल जाए, कहते हैं पारस बटी को लोहे में छुआ दो तो सोना हो जाता है, पारस की बटिया आप कपड़े से लपेट कर रखते हैं। ये दुख की बात है। बिना अर्थ सहित, बिना अर्थ जाने हम लोग बस खाली पारायण करते हैं 24 घंटे में। ठीक है, भक्ति भावना है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। 24 घंटे में पूरी रामायण बस जल्दी जल्दी किसी तरह काट कूट के पढ़ डालो, बस 24 घंटे का संकल्प पूरा हो जाए। इसलिए अखंड पाठ किया जाता था, क्योंकि पहले तो सब लोग अवधि जानते थे। जब इसको पढ़ते थे तो अर्थ ग्रहण होता था, 10 लोग सुनते थे, उनको मालूम हो जाता था। अब अवधि का धीरे, बूढ़े लोगों को बोलते चले जाइए, आपसे ज्यादा मतलब उनको मालूम चलेगा। अब क्या चल रहा है, अब वैसी भाषा का प्रयोग, अब हम अवधि कहाँ बोलते हैं। वह अवधि बोलने वाले भी यस नो लेफ्ट राइट वाले धीरे धीरे हुए जा रहे हैं। और कौन पढ़ता है मूल पुस्तकों को, हिंदी को तो बोझ की तरह ढोया जा रहा है। तो इसलिए अब जरूरी है कि ये बातें अर्थ सहित लोगों तक पहुंचे। ये पारस बटिया खाली कपड़े में, लाल कपड़े में लपेट कर अलमारी में रखने की चीज नहीं है। हमारे हृदय की प्रेरणा, भगवत प्रेरणा ये कहती है कि ये व्यक्ति के मस्तिष्क में, बुद्धि में जानी चाहिए। आपके हृदय में जा रही है, आप इसको दूसरों तक पहुंचाएं, बस यही कामना। ईश्वर के आप पर अनुकंपा हो, खूब खुश रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें, सदा सर्वदा आनंदित रहें, यही भगवान से प्रार्थना है। आप पर ईश्वर का अनुग्रह। बहुत बहुत धन्यवाद।